इस खतरे, इस डर और आशंका से भारत भी अछूता नहीं, क्योंकि ब्रिटेन से लौटकर हाल ही में हजारों लोग भारत आए हैं और इनमें से कई लोग संक्रमित भी पाए गए हैं। लेकिन अभी तक नए स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है। लोगों के दिलो दिमाग में दहशत जरूर बढ़ी हुई है और क्या होने वाला है ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है क्या? और जाहिर है ऐसे में हर शख्स जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाकर कोरोना से बचने के लिए कवच हासिल करना चाहता है। इसीलिए नए साल में दुनिया की सबसे हाई डिमांड वाली चीज वैक्सीन रहने वाली है। यही वजह है कि दुनिया में काला कारोबार करने वाले क्रिमिनल्स की बांछें खिली हुई हैं। भारत में अगले महीने यानी जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और बताया जा रहा है कि जल्द ही कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल भी मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ही वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी शुरू हो गई है, और वो भी ऐसी जगह से जहां अपराधियों का पता लगाना करीब करीब नामुमकिन है। आपको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। करीब 8 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है कोरोना वायरस। करीब 17.5 लाख लोगों की जिंदगी छीन चुका है कोरोना वायरस। ऐसे में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन दुनिया के लिए अनमोल है। एक टीका जिंदगी बचा सकता है। एक टीका दुनिया के करोड़ों परिवारों में खुशियां ला सकता है। और कोरोना के टीके के नाम पर इंटरनेट की दुनिया में क्रिमिनल्स ने इस आपदा में भी धोखाधड़ी का अवसर तलाश लिया है। जालसाज कोरोना महामारी के बीच नकली वैक्सीन बेचने में लगे हैं। डार्क वेब पर वैक्सीन के फर्जीवाड़े का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। लोग डरे हुए हैं। एक होता लालच भी हो कि भाई मुझे पहले लग जाए। तो क्रिमिनल्स के लिए, खासकर साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड है ये, जिसमें कि लोगों को चीट करने की कोशिश कर सकते हैं ये। तो वही एक प्रयास है। डार्कनेट और डार्क वेब का नाम इन लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आम जनता को इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है, कैसे ये ऑपरेट करता है। तो लोग उस वजह से इनके झांसे में जल्दी से आ सकते हैं। जरा इस वेबसाइट पर नजर डालिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वुहान की एक लैब आपको घर बैठे कोरोना वैक्सीन मुहैया करवा देगी। बस आपको $300 से $500 तक की कीमत चुकानी होगी। तो इस वेबसाइट के जरिए फाइजर की वैक्सीन का झांसा दिया जा रहा है। ऐसे ही किसी वेबसाइट पर $250 में कोविड वैक्सीन, तो किसी पर जल्दी खरीदें कोरोना वैक्सीन आ गई है। इस तरह के कई लुभावने संदेशों की भरमार है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डार्क वेब क्या है, जहां से ये धोखेबाजी हो रही है। दरअसल इंटरनेट पर ऐसे कई वेबसाइट हैं जो गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजन और सामान्य ब्राउजिंग के दायरे में नहीं आती। इन्हें ही डार्क वेब कहा जाता है। दरअसल हम और आप जिस तरह इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो सरफेस वेब का हिस्सा होता है, मतलब गूगल या याहू जैसे सर्च इंजन पर मिलने वाले रिजल्ट। लेकिन डार्क वेब में साइट खोलने के लिए विशेष तरह के ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं। सरफेस वेब में वेबसाइट सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स की जाती है, लिहाजा इन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन डार्क वेब की साइट को टॉर एन्क्रिप्शन टूल की मदद से छुपा दिया जाता है। जो हमारा ओपन वेब होता है उसमें प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं, जो आईपी वगैरह यूज़ होती है, वहाँ पे ट्रेस करना आसान होती है। हालांकि डार्क वेब में टॉर यानी अनियन प्रोटोकॉल यूज़ होता है, और अनियन प्रोटोकॉल में हमको कभी भी ये नहीं पता होता कि अगली नोड लाइक जो मैसेज मैंने आपके हाथ में दिया है वो एट द एंड किसके पास जा रहा है। तो वहाँ पर ट्रेस करना या ट्रैक करना ओरिजिनेटर को काफ़ी मुश्किल होता है। डार्क वेब को ट्रेस नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए डार्क वेब ऑनलाइन जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस वक्त इसके ही जरिए वैक्सीन के नाम पर लोगों को लूटने का काम चल रहा है। वैक्सीन का झांसा देकर पेमेंट बिटकॉइन में मांगी जाती है। हालांकि बिटकॉइन में हुए लेन देन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। ये जिस तरीके के एड्रेसेस यूज़ करते हैं इनको टेम्परेरी बिटकॉइन एड्रेसेस कहा जाता है। यहाँ पे कोई बंदा एक बार पैसे डालता है, ये एड्रेस चेंज होके यहाँ पे वेबसाइट पे नया आ जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर आपने पेमेंट करी थी तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस में गई टेम्परेरी में, मेरे सामने एक नया एड्रेस आएगा, मैं करूँगा तो वो अलग टेम्परेरी में जाएगी। तो जब कोई इन एड्रेसेस को किसी एक को ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो उसको सारे कितने लोगों ने खरीदा है वो रिकॉर्ड्स डिटेल्स डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। तो इन टेम्परेरी एड्रेसेस में ये बिटकॉइन पड़े रहते हैं, कितने भी टाइम तक पड़े रह सकते हैं, 6 महीने, 1 साल। और फिर एट वन ये सारे एड्रेसेस खाली करके जो हैकर होता है उसको अपने मेन बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेता है। वैक्सीन के नाम से ऐसी धोखाधड़ी की चेतावनी इंटरपोल भी जारी कर चुका है, सतर्क कर चुका है। ऐसे में आपको कोरोना वैक्सीन को लेकर गुमराह होने से बचने की ज़रूरत है। इसके लिए आप ये अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें
कि दुनिया की किसी भी कंपनी ने वैक्सीन को ऑनलाइन बेचने की घोषणा नहीं की। कोरोना की वैक्सीन अभी व्यक्तिगत स्तर पर उपलब्ध नहीं है। फार्मा कंपनियों से सरकारों ने डील कर रखी है, शुरुआत में उन्हें ही डोज सप्लाई होगी। हमारे देश में भी सरकार ने पूरा खाका बना लिया है। कोविन ऐप तैयार किया गया है जो बताएगा कि वैक्सीन किसे, कब और कहां मिलेगी। ऐसे में अगर आपको किसी वेबसाइट या मैसेज में कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का झांसा मिले तो उस पर यकीन ना करने में ही आपकी भलाई है। सावधान रहने की ज़रूरत है। जो क्रेडिबल गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वहीं से जानकारी लीजिए और उन्हीं के माध्यम से इसमें प्रोसीड कीजिए। जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं? वेबसाइट, जैसे सरकारी जो वेबसाइट्स होती हैं जो .gov.in एक्सटेंशन से एंड करती हैं, या जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सरकार के, जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, फेसबुक अकाउंट्स हैं, उस पर अगर कोई जानकारी मिलती है तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। बहुत ही सेंसिटिव मसला है, आपके हेल्थ से रिलेटेड है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और क्रेडिबल सोर्सेज हैं उन्हीं के माध्यम से आगे प्रोसीड करें। बिल्कुल सचेत रहें, जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, ऐसा कहना है डीसीपी नीलेश रॉय का। तो लिहाजा सतर्क रहने की इस वक्त काफ़ी ज़रूरत है। कैमरामैन कपिल के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।